Assalamualaikum Five class. How are you students? I hope all students are well and I am your science teacher and my name is Ma'am Aima Shah. In our previous class we read page number 5 and topic name research and experiment. We don't know what is experiment. हमने कल के लेक्चर में सिर्फ एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी मगर हम नहीं जानते कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है, किसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं और एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कितनी देर तक होता है और क्यों होता है। हम एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इसमें पानी डाला और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। मैंने ठंडे पानी को गर्म किया फ्लेम के ऊपर, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। पहले पानी ठंडा था, आहिस्ता आहिस्ता वो गर्म हो गया, ये मेरा एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट की एग्जाम्पल पढ़ी, अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। आपका पेज नंबर 5 है। एक्सपेरिमेंट कांट बी डन क्विकली। हमने देखा वाटर बॉइल हो रहा है, लेकिन पहले पानी ठंडा था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बॉइल होता गया और वो एक टाइम आया कि वो बहुत ज़्यादा बॉइल हो गया। उसको भी बॉईल होते हुए टाइम लगा। ऐसा नहीं था कि मैंने आग जलाई और पानी फ़ौरन बॉईल हो गया, उसको 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। सम एक्सपेरिमेंट कैन बी टेक ईयर्स। कुछ एक्सपेरिमेंट इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनको साल साल लग जाते हैं, उनको 10 साल भी लग जाते हैं, उनको 20 साल भी लग जाते हैं। एंड इवन डिसेंट, कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि उसको डिसेंट कहते हैं सदियाँ, जैसे 100 साल लग गए, 200 साल लग गए, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। अब हम रीड करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ किसको कहते हैं। जैसे क्लास में फर्स्ट आने पर ना स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिलता है ना, ऐसे ही साइंटिस्ट को भी प्राइज़ मिलता है, उस प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ कहते हैं। 1979 में पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज़ मिला था और उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, और ये उन्हीं की पिक है। इनको नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में मिला था। जैसे हम लोग इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस पढ़ते हैं ना, इसी तरह ये एक सब्जेक्ट है साइंस का जिसको फिज़िक्स कहते हैं। अब हम करते हैं बुक रीडिंग। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको पता लग गया है। नोबेल प्राइज़ उस साइंटिस्ट को मिलता है जो जिसकी रिसर्च सबसे अच्छी होती है, और उसको एक प्राइज़ मिलता है जिसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं। ये देखो, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द हाईएस्ट अवार्ड फॉर द साइंटिस्ट आर द नोबेल प्राइज़। जो साइंटिस्ट को प्राइज़ मिलता है उसको नोबेल प्राइज़ कहते हैं। ये फिज़िक्स में भी फिज़िक्स वालों को भी मिलता है, केमिस्ट्री भी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये सारी हमारी साइंस की टाइप्स हैं। जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इसी तरह ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। अब पढ़ते हैं। दीज थ्री अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड ईच ईयर इन स्वीडन। स्वीडन ना एक मुल्क है, जैसे जर्मनी, लंदन, कनाडा है, इसी तरह स्वीडन भी एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसमें तीन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इन तीनों को ना हर साल ये प्राइज़ मिलता है किसी एक साइंटिस्ट को, इन तीनों सब्जेक्ट के किसी एक साइंटिस्ट को ये प्राइज़ मिलता है। 1979 में पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको ये प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में, और वो पाकिस्तान के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको ये प्राइज़ मिला था। स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर है, आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है। आपको कोई भी मिस्टेक लगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने मुझसे पूछना है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।